हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त उस पर जितने भी जीके के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो कौन सी मनाई गई? 75वीं। क्या होगा यहाँ पर? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1949 को हमारा देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर केसरिया रंग होता है, उसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। इसके बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्कर होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का, जिसमें 24 तीलियां होती है। ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्कर होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 24। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना होता है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। और इसी कारण हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। 2 अगस्त को क्या मनाई जाती है? पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्कर कब अस्तित्व में आया था? भारत के तिरंगे झंडे में पहले क्या था? चरखा। उसकी जगह जो चक्कर आया था वो कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्कर 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? एक तो भारत देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो कौन से हैं? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो और लिechtenstein। तो उपरोक्त सभी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ऑप्शन एफ क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये जो 5 देश हैं ये सभी, और भारत 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। राष्ट्रगान पहली बार 26 जनवरी 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था
और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? जो भारत का विभाजन हुआ था उसकी घोषणा किस अंग्रेज के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो लॉर्ड माउंटबेटन है इन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हैं। कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये जो कथन है एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और भारत का राष्ट्रीय गीत गान क्या है? जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? तो कौन से आर्टिकल के तहत? 19(1) के तहत। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 19(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था ये नारा? भगत सिंह ने। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? इकबाल ने। इकबाल के द्वारा ये कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जितने भी नारे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था पूर्ण स्वराज। आराम आराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा था, करो या मरो। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, मरो नहीं मारो ये किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मरो नहीं मारो। भारत छोड़ो किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? श्याम लाल गुप्ता के द्वारा कहा गया था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट, दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था ये नारा। कौन सा नारा? जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, दास्ता के हलवे से
आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये जो नारा था ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज़ादी के नारे, जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न किए स्वतंत्रता दिवस के जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।